तो दोस्तों अगर आप टैली प्राइम यूज करते हैं और टैली प्राइम में आपने मान लीजिए पहले से कोई आइटम क्रिएट कर लिया है और अब आपको लगता है कि उस आइटम में आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप कैसे उस आइटम को ठीक करेंगे मैं आपको यहां पे चेक कराता हूं। मान लीजिए मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अगर मैं ऑल्टर पे जाऊंगा और यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टॉक आइटम में हमारे पास दो आइटम है। बेसिकली होगा क्या, अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहां से अगर मैं ऑल्ट डी करता हूं तो आप देखेंगे ऑल्ट डी करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि हो सकता है आपने पहले से पढ़ा होगा कि अगर हम ऑल्ट डी करते हैं तो ऑल्ट डी करके हम अपने आइटम को डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो लेजर को भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? कैसे हम अपने पहले से बने बने आइटम्स को करेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए हमें डिलीट करना है ताकि हम दोबारा से उसको क्रिएट कर पाए तो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज, जो ये आइटम आपके सामने दिख रहा है, इसको मैं अगर ऑल्ट डी कर रहा हूं तो डिलीट नहीं हो रहा है। उसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि इस आइटम को पहले से ही यूज कर लिया गया है किसी एंट्री में। मैं आपको चेक कराऊं, अगर मैं यहां से स्केप करके बाहर जाता हूं और अगर मैं डे बुक में आपको दिखा दूं तो यहां पे बहुत सारी एंट्रियां पास की गई है। यहां पर आप देखेंगे परचेज एवं सेल्स। अगर आप परचेज की एंट्री में जाके देखेंगे तो वहां पर आपका वह आइटम यूज हो चुका है। ऐसा अगर कोई भी वाउचर में एंट्री पास की गई है जिसमें किसी लेजर को यूज कर लिया गया है या फिर किसी आइटम को यूज कर लिया गया है, तो इसके बाद अगर आप चाहेंगे भी कि उसको डिलीट करना तो वह तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक जाकर आप वहां से उस एंट्री को डिलीट ना करें। यानी अगर आप करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे करेक्शन करना होगा तो करेक्शन करने के लिए मैं यहां से ऑल्टर पे जाऊंगा और ऑल्टर पे जाने के बाद मुझे यहां से स्टॉक आइटम पे जाना है। करेक्शन करने के लिए सिंपली आप यहां से एंटर करते हुए आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर ले। जैसे मान लीजिए मुझे इसका ग्रुप चेंज करना है तो यहां से मैं एमआई कर लेता हूं, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डिलीट करना है तो वो डिलीट नहीं होगा। हाँ, डिलीट करने के लिए पहले या तो फिर आप उन एंट्रीज को डिलीट करिए। जब आप उन एंट्रीज को डिलीट कर देंगे जहां पे इस आइटम को पहले से यूज कर लिया गया है तो उसके बाद आप इसको डिलीट कर पाएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ ऑल्टर करके उसमें अगर कोई भी आपको चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूं। तो डिलीट करने के लिए मैं फिलहाल बाहर आऊंगा और अगर मैं डे बुक में जाकर जो सेल्स और परचेज की एंट्रियां पास की गई हैं, अगर मान लीजिए इन केस में उनको डिलीट करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। अब आपने ये देखा कि हमने परचेज और सेल ऑलमोस्ट जितने भी डे बुक में एंट्रीज पास की गई थी वो दिख रही थी, डिलीट कर दिया है। अब अगर आप चाहें तो आप आसानी से उनको डिलीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे बाकी की जो एंट्रीज हैं पेमेंट या रिसिप्ट की, उनमें ऑब्वियस सी बात है कि आइटम का यूज नहीं किया गया होगा। तो अब अगर मैं ऑल्टर पे जाऊंगा और यहां से अगर मैं स्टॉक आइटम पे जाता हूं, किसी भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे, अब आप ऑल्ट और डी दबाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तब नहीं आता जब ऑलरेडी एंट्रियां पास होती, क्योंकि वहां से अगर आप डिलीट करेंगे तो उन एंट्रीज का क्या होगा। इसीलिए पहले हमें उन एंट्रीज को डिलीट करना होता है, तब जाकर आप उस आइटम को डिलीट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलने हैं नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।